हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है गर्भवती लड़की और भेड़िया। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था, रहस्यमयी, खामोश और डरावना। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना किला था, जहाँ रात को कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। पास ही एक गांव में जहाँ एक युवती रहती थी, नाम था रूहानी। रूहानी सुंदर थी, शांत स्वभाव की और जीवन से भरी हुई। वह गर्भवती थी, लेकिन अकेली। उसका पति किसी युद्ध में मारा गया था। गांव वाले उसकी चरित्र पर सवाल उठाते, पर वह चुपचाप सब सहती रही। गर्भ के 8वें महीने में जब दर्द बढ़ता जा रहा था, तो वह जंगल की ओर निकल गई, क्योंकि गांव की औरतों ने उसकी मदद करने से मना कर दिया था। घना जंगल, कड़कड़ाती बिजली और जोर की बारिश। रूहानी दर्द से कराती हुई एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी झाड़ियों से एक बड़ा काला भेड़िया निकला, लाल आंखें, लंबा शरीर। रूहानी डर गई। उसमें अब चीखने की भी ताकत नहीं थी। भेड़िया धीरे धीरे उसके पास आया, लेकिन उसने हमला नहीं किया। उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा करुणा थी, जैसे वो उसकी तकलीफ समझ रहा हो। रूहानी ने डरते हुए कहा, अगर मारना है तो मुझे मार दो, मुझ में अब कुछ नहीं बचा। भेड़िए ने बस एक लंबी सांस ली और उसके चारों ओर घूमने लगा, जैसे उसकी रक्षा कर रही हो। अगली सुबह रूहानी की आंखें खुली तो वो एक गुफा में थी, साफ, सूखी और सुरक्षित। उसके पास कुछ जड़ी बूटियां थीं और पास ही एक आग जल रही थी। तभी भेड़िया आया। उसके मुंह में कुछ जड़ी बूटी के पत्ते थे। रूहानी को समझ में आ गया कि यही उसका रक्षक है, दुश्मन नहीं। दिन बीते, रूहानी उस गुफा में रहने लगी। भेड़िया हर दिन कुछ न कुछ खाने को लाता और रात को गुफा के बाहर पहरा देता। धीरे धीरे रूहानी ने उससे बातें करनी शुरू कर दी। खुद ही बोलती, वो सुनता। तुम कौन हो? क्यों कर रहे हो मेरी मदद? क्या तुम्हें मेरी दर्द की पहचान है? एक रात पूर्णिमा थी, चांदनी चारों ओर बिखरी थी। भेड़िया गुफा से दूर जाकर खड़ा हो गया और जोर से घुर्राया। रूहानी ने देखा, वो भेड़िया इंसान में बदल गया। एक युवा, खूबसूरत पुरुष, लंबा, मौजूद और उदास आंखों वाला। उसने कहा, मेरा नाम है आदित्य। मैं श्रापित प्राणी हूँ, आधा भेड़िया आधा मानव। हर पूर्णिमा को मेरी इंसानियत लौटती है, लेकिन बाकी हर दिन मैं जानवर बना रहता हूँ। रूहानी स्तब्ध रह गई, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस सवाल थे। तुमने मेरी जान क्यों बचाई? उसने पूछा। आदित्य ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारा दर्द मेरे दिल तक पहुंचा। मैं जानवर हूँ, लेकिन पत्थर दिल नहीं। तुम्हारी आंखों में वही अकेलापन था जो हर रात में महसूस करता हूँ। धीरे धीरे वे एक दूसरे के साथी बन गए। मौन संवाद में भी एक अपनापन था। रूहानी ने कभी किसी से इतना जुड़ाव महसूस नहीं किया था। एक रात तेज दर्द में उसका प्रसव शुरू हुआ। भेड़िया, जो उस समय आदित्य नहीं था, उसके बगल में बैठा रहा। रात भर उसने रूहानी की रक्षा की और सुबह होते ही एक बच्ची का जन्म हुआ। रूहानी थकी हुई थी, मगर उसकी आंखों में सुकून था। भेड़िया बच्ची के पास आया। उसकी नन्ही उंगलियों उसकी नाक को छूने लगी। एक रहस्यमय ऊर्जा ने वहां सब कुछ बदल दिया, जैसे प्रकृति भी गवाह बन गई। रूहानी ने उसे देखा और कहा, तुम सिर्फ भेड़िया नहीं, मेरे बच्चे के पिता हो, उसकी जान बचाने वाले, मेरे जीवन के रक्षक। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, चाहे भेड़िया बनकर या मानव। मैं तुम्हारे बच्चे को अपनी बेटी मानूंगा। समय बीतता गया। गांव में भले ही उन्हें कोई स्थान न मिला, पर जंगल ने उन्हें अपना लिया था। वे गुफा बनाकर वो गुफा उनका घर बन गई। रूहानी, आदित्य और छोटी परी, एक अनोखा परिवार, इसमें शब्दों से ज्यादा भावनाओं का वास था। रात को भेड़िया गुर्राता, वो बच्ची मुस्कुराकर कहती, पापा आ गए। कहते हैं जंगल के बीचों बीच एक गुफा से कभी कभी एक हंसी सुनाई देती है। एक औरत, एक बच्ची और एक भेड़िया, तीनों मिलकर चांदनी रातों में कहानियां बुनते हैं। और जब पूर्णिमा आती है तो वो भेड़िया फिर इंसान बनता है और अपनी बेटी को गोद में लेकर कहता है, प्यार हर रूप में सुंदर होता है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना